ਅੱਜ मैं जिस कंसैप्ट बारे गल करांगा वो है जद्दी जायदाद यानी कि एंसैस्ट्रल प्रॉपर्टी। किस प्रॉपर्टी नूं एंसैस्ट्रल प्रॉपर्टी मन्निया जाता है, इस कंसैप्ट बारे तुहाडे नाल गल करांगा। नाल ही जो सुप्रीम कोर्ट दी जजमेंट है उस दा जिक्र भी करांगा। जो भी मैंने सुप्रीम कोर्ट ਦੀਆਂ जजमेंट्स इस दे संबंध विच देखियां हन ਜਾਂ पढ़ियां हन उन्हां दा जिक्र मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ कर दिता है। तुसीं उस नूं बड़े भली प्रकार देख सकते हो तां जो जद्दी जायदाद और एंसैस्ट्रल प्रॉपर्टी का जिहड़ा कंसैप्ट है तुहानूं क्लीयर हो जाए। क्योंकि जिस इंसान कोल जद्दी जायदाद हुंदी है उससे कुछ जिहड़ियां कानून दीयां रिस्ट्रिक्शनस ने वो उस जद्दी जायदाद नूं अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं वरत सकता। ਜਦੋਂ भी वह प्रॉपर्टी किते वेचनी हुंदी है तो वह लीगल नसैसिटी वास्ते वेचनी हुंदी है और जो भी रजिस्ट्री करवाई जाती है उहदे विच जिक्र किया जाता है कि मैनू ये जिहड़ी है ये लीगल नसैसिटी है जिस करके मैं ये प्रॉपर्टी वेच रहा हाँ, या वो जायदाद की भलाई लई उस प्रॉपर्टी नूं वेच सकता है। इस करके जद्दी जायदाद का कंसैप्ट जिहड़ा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। मेरी सारी वीडियो तुसी बड़े ध्यान नाल सुनियो। मैं तुहाडे को वास्ते इदां दीयां कानूनी जानकारियां लैंदा आऊँगा। जेकर तुसी मेरे चैनल नूं हाले तक सबसक्राइब नहीं किया तो इसनूं सबसक्राइब कर लो अते इसनूं अगे शेयर भी कर लो। जिन्ने भी कानून है जिहड़ा वो समुंदर है, इहदे विच जिन्ने मर्जी मोती चुन लो, बहुत थोड़े ने, घट ने। कानून का कोई पार उतारा नहीं पाया जा सकता। फिर भी जो आम लोगों के अंदर भरम भुलेखे ने कानून नूं लैके मैं उन्हां दी तुहानूं जानकारी जरूर दिया करांगा। इस करके जिहड़ी मेरी वीडियो है तुसीं जरूर सबसक्राइब करो। जिस केस दे विच मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने जद्दी जायदाद या एंसैस्ट्रल प्रॉपर्टी का कंसैप्ट क्लीयर किया सी उस दे हालात इस प्रकार सन। एक ए ने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी, उस ए दे 3 लड़के सन, बी सी ते डी। इन्हां तिन्नां लड़कियां ने रल के मिति 2/12/1950 नूं ये प्रॉपर्टी किसी नूं वेच दिती। जदों ये प्रॉपर्टी वेची तो उहदे विच एक क्लॉज पाई सी कि अगर जिस बंदे नूं वो प्रॉपर्टी वेची गई है वो अगर किसी नूं वेचना चाहे तो जिहड़ी पहलां है वो बी सी डी नूं वापस करेगा उस कीमत ते जो उन्हां दी आपस दे विच निर्धारित हो जाएगी। हाँ, जेकर बी सी डी या ए दे जो तिन्ने लड़के सन वो प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते तो उस नूं खरीददार नूं ये पूरी सहूलियत सी वो किसी नूं भी वेच सकता सी। पर उसने बी सी डी नूं बिना दसे ये प्रॉपर्टी मिति 30/9/1954 नूं किसी होर नूं वेच दिती अते जिसनूं वो प्रॉपर्टी वेची सी उसने किसी होर नूं मिति 29/1/1962 नूं किसी होर नूं वेच दिती। जदों बी सी डी नूं इन्हां इस गल का पता लग्या तो उन्होंने एक दावा कर दिता जिहदे विच वो सेल डीड चैलेंज कर दी अते नाल ही यह दरखास्त दी कि ये जिहड़ी प्रॉपर्टी है उन्होंने वापस मिलनी चाहिए है। लेकिन जिहड़ा ये दावा सी हेठली अदालत ने वो दावा खारिज कर दिता। बी सी डी ने उसकी अपील की, उन्हां दी अपील मंजूर हो गई अते जिस बंदे ने वो प्रॉपर्टी खरीदी सी उसने फिर अगे जो अपील सैकेंड अपील की तो जिहड़ी उहदी अपील है जिहड़ी खारिज कर दी। इसका मतलब वो ये होया जो दावा जो प्रॉपर्टी बी सी डी ने अगे वेची सी उसनूं उन्हां नूं वापस लैण दा जिहड़ा अधिकार मानयोग कोर्ट ने दे दिता। इस फैसलिਆਂ ਦੇ मुताबिक बी सी डी नूं ਉਹ प्रॉपर्टी जिहड़ी सी ਉਹ वापस मिल गई। ਜਦੋਂ वापस मिल गई तो एग्जीक्यूशन दे चलदियां बी सी डी ने एक जिहड़ा है समझौता कर लिता। उस समझौते के मुताबिक जो प्रॉपर्टी ए ने खरीदी सी और बी सी डी नूं वापस मिलण दा अधिकार कोर्ट ने दे दिता सी, उस प्रॉपर्टी दे विचों कुछ पोर्शन उन्होंने खरीददार नूं जिहड़ा है वापस कर दिता। इस समझौते के मुताबिक बी सी दे जो बच्चे सन उन्हां नूं समझौता करन वेले पार्टी नहीं बनाया गया अते ना ही उन्हां नूं इस गल दा दस्सिया गया। जदों बी सी दे बच्चों नूं इस गल का पता लग्या तो उन्होंने एक जिहड़ा है दावा कोर्ट दे विच फाइल कर दिता। उहदे विच उन्होंने ये प्रेयर की कि बी सी डी तिन्हां ने जो समझौता किया है वो समझौता गलत किया है
ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। BC ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਜੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਅੱਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੁਆਇੰਟ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਬੜੇ ਹੋਏ ਸੁਲਝੇ ਔਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ फ़ोन ਨੰਬਰ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਓ ਔਰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਓ, ਕਿਉਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਔਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਓ। ਕਿਸੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋ।